अभी नक्की किया हुआ है प्राकट्य उत्सव। भाई साहब ने कहा प्राकट्य उत्सव भी रखना चाहिए, लेकिन प्राकट्य उत्सव में मेरा सब सोचना है कि हर अलग अलग खुद के काम में वो सब करते हैं। अगरवी वाला अगरवी में प्राकट्य उत्सव करे, नौसरा वाला नौसरा में करे, भिनमान वाला भरनमान में करे। वहाँ मतलब क्या होगा कि वहाँ का संगठन रहेगा, गाँव का संगठन करने के लिए वहाँ का प्राकट्य उत्सव होना चाहिए। तो वहाँ के लोग भी एक साथ जुड़कर अशोक जी भाई साहब ने बॉल वापस हमारे पाले में डाल दिए। मैं चाहता था कि ज्यादातर हमारे भाई वहां आए तो आपकी सुविधा, लेकिन आपका आदेश है तो हमें मान लीजिए आपको सब परिवार डालना होगा। ये सुविधा के लिए कहा था। अब श्याम जी भाई साहब तिथि बताए कि अपन को सामग्री में रेल नियोजित हो सके, ऐसा श्याम जी भाई साहब हमको अवगत करा सकते हैं, क्योंकि श्याम जी भाई साहब वहाँ के जन्मगत नागरिक हैं और वहाँ हर संगठन में आपका बहुत ही गहरा प्रभाव है। तो श्याम जी ऐसा दिन निर्धारित करेंगे जिसमें न ज्यादा सर्दी हो, न ज्यादा गर्मी हो और न ज्यादा बारिश हो, ऐसा मौसम है। तो मेरा ज्यादा प्रस्ताव है कि जनवरी से लेकर के मार्च होली से पहले इस अवधि में अगर कोई निर्धारित की जाए तो शायद कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जनवरी में मकर संक्रांति से पहले कोई मांगलिक कार्य होते नहीं। सब हमारे पंडित भाई कर्मकांड वाले भी निवृत्त होते हैं और ज्यादा इतनी सर्दी भी नहीं और ज्यादा गर्मी भी नहीं। गर्मी से लड़ना हाथ में नहीं, लेकिन सर्दी से लड़ना हाथ में है, वो व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो सर्दी में जनवरी या फरवरी में कोई दिन निर्धारित किया जाए पंचांग को देख करके, और उसकी घोषणा आज इस स्थिति में किया जाना उचित है। आप अगर सहमत हैं तो हाथ खड़े करें। बोलिए सामग्री फरवरी और मार्च महीने में शुक्ल पक्ष एकम से लेकर के आठम तक पहले कार्यक्रम चालू करो। कार्यक्रम में देशवर महादेव जी है। 51 करने का काम ज्यादा लोग आ सके उतना भी है कि लिमिटेड लोग आके वीर का कार्यक्रम किए जाने की तिथि बाद में निर्धारित करके ग्रुप में डाली जाए, ग्रुप में दे दिया आज निर्धारित की जाए। धुमरा जी में कब कार्यक्रम हो रहा है? कम से कम 2 महीने बाद, 2 महीने बाद छुट्टी हो जाएगी। टाइम काटते बुद्धू को बैठे 29 मार्च ही होली है। होली के बाद 22 के बाद होली के बाद अप्रैल महीने में ताकि जो भी भाई आपस में उनको अवगत हो जाए कि हमने सुभद्रा माता में कार्यक्रम करना है। ये तारीख मूर्ति वाला प्रस्ताव रखा है। ऐसी बात है शंकर भाई अहमदाबाद में कोरोना के बाद में एग्जाम भी अप्रैल महीने में तो संभव नहीं है, संभव नहीं है, वो भी संभव नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि गुजरात में एग्जाम होते हैं उस समय यहाँ भी होते हैं एग्जाम, अप्रैल में संभव नहीं है। या तो उनको गर्मी छुट्टियों में छुट्टियों में या होली के दिन बाद जो प्रस्ताव या होली के दिन बाद ये तो प्रस्ताव चल रहा है, कोई हिसाब से ये प्रस्ताव है। कुछ लोग थोड़े फ्री है, कुछ लोग थोड़े भी नहीं है, लेकिन ज्यादा लोगों की सुविधा क्या होती है उसको मद्देनजर रखा जाना जरूरी है।
में वाइट कपड़ा ना सूरत अगौरी अगली उठे है घणा ही है ऊपर मैं तो मतलब के एग्जाम ही पढ़ाऊं और सावर वाला और तो आओ जाओ तारीख नक्की ये राजस्थान है, दूर चलती है और वहाँ पर ऐसी धर्मशाला बनी हुई है, वो केवल वहाँ का बर्तन लगाने का स्टोर रूम है या खाना बनाने का रसोई घर है। इसलिए मौसम को ध्यान में रखना जरूरी है। वहाँ आस-पास में मकान नहीं है और ऊपर मंदिर पर रहने के अलावा नीचे ऐसे कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ पर आपको लाइट की या छाया की सुविधा उपलब्ध हो। ये भी बात ध्यान में रखें। आज अपन जिस जगह पर बैठे हैं, श्यामंगी में जो सुविधा है वो सुविधा मात्रा में आज ही इस जिले में नहीं है। वहाँ हवन करवा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को मौसम का भी ख्याल रखना है। मई जून में नहीं जाना, मई जून में नहीं जाना। कितना साल पहला किया था बढ़िया हार बढ़िया अलावा जाने का कोई रास्ता भी नहीं। अब जो भी भूमि निर्माण का मामला है सभी शांति रखें हो और उच्च चर्चाएं हो। तो सामग्री के कार्यक्रम के बारे में धुमड़ा जी पर मीटिंग रखने के बारे में हम कार्यक्रम जो भी करवाना उस बारे सर्वप्रथम तो हमको प्रत्येक क्षेत्र में जैसे अहमदाबाद, सूरत, भीलवाड़ा, अगवरी जहां पर वहां पर हमको होना है सक्रिय प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा। जब तक प्रतिनिधि नियुक्त नहीं होगा वार्तालाप नहीं हो सकेगा। वार्तालाप के लिए समाज के 50 करोड़ से व्यक्तिगत बात होना संभव नहीं है और प्रतिनिधि जो अपना विचार विमर्श करेगा वो वोट पे डाल दिया जाएगा। अगर आप दूसरे शब्दों में कार्यक्रम की तिथि निर्धारित करनी है। अरे जोरदार 21 मार्च फाल्गुन शुक्ल सप्तमी 21 मार्च को मां समुद्र के श्री चरणों में जो कार्यक्रम का आयोजन होगा उसकी तिथि निर्धारित की गई है। ये हमारा पहला प्रस्ताव सर्व समिति से उस दिन अपना
वैसे इस कार्यक्रम की रूपरेखा मां के चरणों में हवन, भोजन प्रसादी और रात को और दूसरे दिन की चाय के साथ क्योंकि आज सभी लोग रहेंगे, सभी नजदीक क्षेत्र वाले नहीं है, तो वहाँ पर राष्ट्रीय स्थान की व्यवस्था की जाए हमारे आयोजक समिति द्वारा होनी जरूरी। हर आदमी लांबी से सूर्य तक नहीं पहुँच पाएगा, मन का कार्यक्रम होगा। लोहे का हाथ है और ये बन गए सबसे पहले धनिया धारकर के लिए मेरा एक प्रस्ताव है कि प्रत्येक पहाड़ा परिवार से न्यूनतम कम से कम 1100 रुपए की सहायता राशि ली जाए। उससे ज्यादा अगर कोई देना चाहता है तो उसका दान और बहुमान है, लेकिन कम से कम 1100 रुपए वो परिवार के संगठन में सहयोग के लिए चंदा के रूप में राशि जमा करवाए, ताकि एक बार हमारे पास धरातल बनेगा और जब कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे मां श्यामा माई के चरणों में, तो वहां पर आप सभी लोगों की जैसी सहमति होगी, सभी के सहयोग हो या दक्षिणा से जैसा सभी एक्टिविटी में निर्णय लेंगे वैसा हम करेंगे। पहली बार में चढ़ावा संभव नहीं है, जब कुछ काम मां के चरणों में होगा तो जागृति आएगी और शक्ति जागृत होगी। तो 1100 रुपए प्रत्येक परिवार से, कोई परिवार इस पुण्य कार्य से वंचित नहीं रहे। इसलिए मेरे द्वारा निवेदन है कि प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर और प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रतिनिधि अवश्य नियुक्त होना जरूरी है। आज जितने भी मेरे भाई यहाँ पधारे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, छोरों से भोरला जी सब पधारे हैं, आप छोरों का प्रतिनिधि है, आप अहमदाबाद से, सूरत से, तो आप वित्तीय सत्र से पूर्व मुझे अपने वरिष्ठ और सक्रिय समाज सेवी की सूची दें, ताकि मैं वित्तीय सत्र में उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का बहुमान करते हुए उन्हें अपने इस सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित करते हुए दायित्व दे सकते।